क्या आपने कभी महाराणा प्रताप जी की तलवार देखी है? नहीं? तो चलो मैं आज आपको लेकर चलता हूँ उदयपुर के सिटी पैलेस में। यहाँ महाराणा प्रताप जी की तलवार के अलावा 400 साल से लेकर आज तक और उनसे पहले जो राजा हुए उनकी सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपको बताऊंगा और उनके बारे में कुछ नॉलेज भी दूंगा जो शायद आपने कभी देखी नहीं होगी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका टाइम ऑफ ट्रैवल के न्यू व्लॉग में। तो मैं आज आप सबको लेके जाऊंगा उदयपुर के बेहद खूबसूरत सिटी पैलेस में। तो गाइस सारे टिकट विकेट सारा प्रोसेस करने के बाद अब सिटी पैलेस के अंदर एंटर कर चुके हैं। अब चलते हैं सिटी पैलेस, आपको घुमाते हैं और यहाँ पे बताते हैं कि क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, पूरे राजा का रहन सहन वगैरह सब कुछ आपको बताएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। ये महल 22 राजाओं ने 400 साल में बनाकर पूरा किया है और इसकी खासियत ये है कि ये चारों तरफ से लेक से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर कोई राजा आक्रमण करना तो दूर उसके बारे में सोच ही नहीं सकता था। तो हम टिकट लेके जाते हैं सिटी पैलेस देखने और जैसे ही अंदर जाते हैं तो सिटी पैलेस से लेक का व्यू आता है। वो देखकर कुछ अलग सा फील होता है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे तो सबसे पहले हमारे सामने आता है फतेह पुल। महल के अंदर जाने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए जाते थे, अलग अलग गेट बनाए जाते थे, तो उनको राजा पोल का नाम देते थे। तो गाइज यहाँ से हम सिटी पैलेस के अंदर घूमने निकल चुके हैं। अब देखते हैं कितना बड़ा सिटी पैलेस है। पोल से होकर हम जाते हैं अंदर और जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ वो व्यू देखकर मैं 2 मिनट तक सोच में पड़ गया कि आखिर इतना बड़ा महल बनाने में राजाओं को कितना खर्च आया होगा और कितना टाइम लगा होगा। और जगह इतनी बड़ी थी कि शायद एक सेना तो आराम से यहाँ खड़ी हो सकती थी। तो हमारे सामने एक और पुल आता है जिसका नाम दरी खाना होता है। हम उस पुल से होकर जाते हैं अंदर की तरफ। अंदर की तरफ हमको सबसे पहले एक स्क्रीन देखने को मिलती है जहाँ 400 साल पहले से जिस राजा ने यहाँ पर इस महल को बनाया था तब से लेकर आज तक जितने राजा हुए उन सब की डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। हमको सबसे पहले अंदर जाते ही 400 साल पुरानी गणेश जी की मूर्ति देखने को मिली जो 400 साल पहले यहाँ पर स्थापित की थी और आज भी ये मूर्ति वैसी की वैसी है। यहाँ पर आज महाराणा अमर सिंह सेकंड की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही थी। अंदर जाने के बाद जो हर एक विंडो से जो हवा आ रही थी और जो वहाँ से ग्रेट लेक व्यू देखने को मिल रहा था वो कुछ अलग सा था। ये जो कुंड आप देख रहे हो ये लक्को कुंड है। जब राजाओं का राज तिलक होता था तब इसे 1 लाख चांदी के सिक्कों से भरा जाता था और 1/4 सिक्के बाहर उछाले जाते थे लोगों के लूटने के लिए। बाकी जो सिक्के बचते थे उन्हें दान पुण्य कर दिए जाते थे। अब चलते हैं आगे। अपने आजकल डिजिटल लॉक तो बहुत सारे देखे, पर ये जो ताला है ये उस टाइम दरवाजों के लिए हुआ करता था और ये पूरा लकड़ी से बना हुआ और कुछ अलग सा ताला। ये जो आप गार्डन देख रहे हो ये उस टाइम में राजाओं के लिए गार्डन था और इसकी खास बात ये है कि ये 2nd फ्लोर पर बना हुआ है। पर उस टाइम के आर्किटेक्ट ने उसे ऐसा डिज़ाइन किया था 2nd फ्लोर पर भी इतने सारे पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे 2nd फ्लोर से भी पूरे सिटी का व्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ से राजा और राजा की सेना पूरे सिटी को देख सकती है कि कोई हम पर आक्रमण करने तो नहीं आ रहा या प्रजा क्या कर रही है।
उदयपुर के इस सिटी पैलेस में अंदर का जो रास्ता बनाया गया है वो एकदम भूल भुलैया टाइप है और एक पतली गलियों के रूप में बनाया गया है, ताकि अगर कोई दुश्मन आक्रमण करने आ भी जाए तो वो यहाँ आकर कंफ्यूज हो जाता है। तभी आज तक इस महल पर किसी ने आक्रमण नहीं किया, और अगर किया भी होगा तो इसको कोई हासिल नहीं कर पाया। ये जो आप रूम देख रहे हो ये पूरा कांच का बना हुआ है। ये एक ही रूम यहाँ पर नहीं है, ऐसे बहुत सारे रूम यहाँ पर आपको देखने को मिले। ये वॉल, इसमें आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी मंदिर है, जितने भी राजा है, उनके सारे पूरा इतिहास इस वॉल पर आपको देखने को मिलेगा अगर आप ध्यान से देखो तो। इस महल के अंदर आप जाओगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि आप जिस गेट से अंदर जाओगे तब आपको झुककर जाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस टाइम में जितने भी राजा होते थे या कोई भी अन्य आदमी होता था उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती थी और राजा के सम्मान में उसको झुककर ही अंदर आना पड़ता था। इसलिए इन गेट को बहुत छोटा बनाया गया ताकि कोई भी अगर दुश्मन भी हो तो वो राजा के सामने झुककर ही आए। और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई दुश्मन इस महल के अंदर आ जाए तो इस गेट की हाइट छोटी होने के कारण उसको झुकना पड़ेगा, और अगर दुश्मन होगा तो गेट के पीछे 2 सैनिक खड़े रहते थे, वो उस पर अचानक से वार कर सके। ये सिटी पैलेस अंदर से इतना बड़ा है कि अभी तक हमको घूमते घूमते 1 घंटे से ऊपर हो गया था और अभी हमने आधा महल भी नहीं घूमा था। ये जो आप गेट देख रहे हो ये पूरा हाथी के दांत से बना हुआ है। एक रूम आपको इससे पहले बताया था और एक रूम ये है, ये भी रूम पूरा कांच से बना हुआ है। और इस कांच के रूम की खासियत ये है कि यहाँ से रानी तो बाहर देख सकती है पर कोई भी बाहर का इंसान अंदर की तरफ नहीं देख सकता। ये जो आप रूम देखते हैं यहाँ पर बैठकर राजा अपना खेल खेला करते थे।